नमस्कार दोस्तों। 24 फरवरी माघ माह की पूर्णिमा बहुत ही फलदायी होती है। साथ में यदि महिलाएं इस दिन ये कार्य को करती हैं तो उनके घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। उनके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास है। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा अमावस एकादशी को बहुत ही शुभ दिन बताया जाता है। हमारे अटके हुए जो भी कार्य होते हैं वह इन दिन में यदि पूर्ण हो जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही खास हो जाते हैं। पूर्णिमा के दिन हमें माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, भगवान श्री महादेव की पूजा करनी चाहिए, भगवान श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। साथ में यदि कोई आपको दोष लगा है, शनि दोष लगा है, तो भगवान श्री शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय करनी चाहिए। प्रत्येक महिला अपने घर में बरकत चाहती है, तो आप अपने यदि घर में बरकत चाहती हो और आपके घर में कोई भी समस्या नहीं चल रही है, फिर भी आप इस उपाय को कर सकती हो। आप अपने जीवन में देखेंगे कि कुशलता की ओर आगे बढ़ने लगे हैं। प्रत्येक महिला अपने जीवन में यह कार्य प्रत्येक पूर्णिमा को करती है। वह अपने घर में धन दान संपत्ति से हमेशा ही भरा देखती है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, पूर्णिमा का जो दिन है वो दान का दिन है, पुण्य का दिन है। इस दिन लोग स्नान आदि करके दान पुण्य करते हैं। ना सिर्फ ब्राह्मणों को बल्कि जरूरतमंदों को भी अपना दान पुण्य करते हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, एक बार आप ब्राह्मण को दान करें ना करें, लेकिन यदि किसी जरूरतमंद की आप एक बार मात्र मदद कर देते हो, चाहे कोई सा भी दिन है, आपके जीवन में आधी से ज्यादा समस्याएं उसी पल समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, ऐसा मैं नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बुरे वक्त में काम आता है, उस व्यक्ति का साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन वैसे तो यही विधान है कि व्यक्ति को किसी नदी, सरोवर में या गंगा में स्नान करना चाहिए। पवित्र नदी में स्नान करने के बाद ही व्यक्ति को सूर्य को जल देना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है। सूर्य देव को जल देने के बाद हमें दान पुण्य करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही जब हम लक्ष्मी को प्राप्ति करना चाहते हैं तो ऐसे में हमें पूर्णिमा के दिन यानी संध्या के समय जब 6 बज जाते हैं दोस्तों, यानी थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा होने लगता है, उस टाइम महिलाओं को कौन सा कार्य करना है जिससे उनके घर में बरकत आ जाए, उस उपाय के बारे में मैं बात करती हूँ। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरे द्वारा बताया हुआ उपाय सरल और आसान लगे तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर संभव प्रयास अपनी माताओं बहनों के लिए लेकर आती रहती हूँ, जिससे उनका जीवन जो है वो सुंदर और आसान बन सके। दोस्तों, आपको पूर्णिमा के दिन एक आटे का दीपक बनाना है। दोस्तों, आप कोशिश करिए पूरी कि एक आटे का दीपक आप स्वतः ही अपने घर में बनाएं। जब हम आटे के दीपक को बनाते हैं तो इससे हमारे घर में कई प्रकार के दोष खत्म होते हैं, चाहे वह वास्तु दोष हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का दोष हो, वह खत्म हो जाते हैं जब हम आटे के दीपक को घर में बनाते हैं। यदि आप किसी कारणवश नहीं बना पा रहे तो आपको परेशान नहीं होना है, तो आप मिट्टी का भी दीपक ले सकते हो। आपको क्या करना है, उस दीपक में आपको चौमुख बाती डालनी है। चाहे तो आप मौली की बना के डाल लीजिए, जो लाल कलावा आता है जिसको मौली भी बोलते हैं, उसकी डाल दीजिए चौमुख बाती। और आप नहीं तो आप उसमें रुई की भी चौमुख बाती बनाकर डाल लें। उसके बाद आप उसमें सरसों का तेल डाल लें। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन तिल का बड़ा ही महत्व बताया जाता है। पूरे माघ माह में तिल का दान इत्यादि बहुत ही शुभ फलदायी बताया जाता है। तो आप लोग पूर्णिमा के दिन थोड़ी सी तिल अपने हाथ में ले लीजिए और आप चौमुख दिया बना लीजिए। उसके बाद आप एक पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच जाइए। आपके घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष है उसके पास आप पहुंच जाइए और आप अपने धन में वृद्धि और साथ में अपने घर में बरकत के लिए भगवान श्री पीपल देव से प्रार्थना करें। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, पीपल देव के वृक्ष की जड़ के नीचे आपको जड़ के पास यानी बैठ जाना है, वृक्ष के नीचे यानी बैठ जाना है आपको। और आप अपने साथ जो भी सामग्री ले गए हो, यदि पूजन इत्यादि की तो आप पूजन कर लीजिए, नहीं तो आप जो दीपक ले गए थे उसे ही आप प्रज्वलित कर दीजिए चौमुख।
और माता लक्ष्मी का ध्यान करिए, क्योंकि संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी का वास बताया जाता है। क्योंकि कहा जाता है हिंदू धर्म में कि पीपल कोई साधारण वृक्ष नहीं होता है। पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होने के साथ साथ 52,000 ब्राह्मणों का भी वास होता है। तो उसमें आप बहुत ही दिव्य शक्तियों का वास होता है पीपल के वृक्ष में। तो आप अपनी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माता लक्ष्मी के मंत्र को बोलिए, ओम महालक्ष्माय नमः, ओम महालक्ष्माय नमः। यदि आप चाहते हो और भी जल्दी माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाए तो आप इस मंत्र को बोलिए, ओम श्री विष्णु प्रिय लक्ष्माय नमः, ओम श्री विष्णु प्रिय लक्ष्माय नमः। कम से कम आपको इस मंत्र के जो उच्चारण है वो कम से कम 21 बार तो करने ही करने हैं पूर्णिमा के दिन। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, कम से कम 5 या 7 पीपल के वृक्ष के आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाते हैं। परिक्रमा करते वक्त आप अपना यही भाव रखिए कि हे प्रभु, आपके परिक्रमा मैं कर रही हूँ, मुझे कभी भी दुनिया के फेरे ना लगाने पड़े, सिर्फ और सिर्फ आपके दरबार के मैं फेरे करती रहूं। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों परिक्रमा करने का यही मतलब होता है, प्रभु आप मुझे अपने द्वार में कितने भी फेरे लगवा लीजिए, लेकिन दुनिया में कभी मुझे नहीं घुमाना, नहीं फेरे लगवाना। यही दुनिया मतलब भगवान की सबसे बड़ी कृपा का यही मतलब होता है। जब हम किसी के पास अपनी समस्याओं को लेकर ना पहुंच पाए, ये बहुत बड़ी कृपा होती है भगवान की हम पर। तो फेरे लगा लीजिए। उसके बाद आपने जो दीपक जलाया था उसको आप वहीं पर प्रज्वलित रहने दीजिए, वहीं छोड़ दीजिए और भगवान को प्रणाम करके माता लक्ष्मी से विनती करिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए और आपको तुरंत अपने घर आना है। याद रखना है उस समय आपको देखे नहीं कोई, रोके नहीं, टोके नहीं। साथ में दोस्तों आप जब भी पीपल के वृक्ष के नीचे दिए को लगा के आ रही हो तो आपको विशेष बात ये भी ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी कितना भी बुलाए, आपको उसके घर उस समय नहीं जाना है, सीधे आपको अपने घर आना है। क्योंकि आप अपने साथ माता लक्ष्मी को बुला के लाई हो तो आप अपने घर में सीधा प्रवेश करिए। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में भी संध्या के समय पूजा करिए पूर्णिमा के दिन। और यदि संभव हो जाए तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आप लंबी बाती का दीपक लगा दीजिए, जिससे माता लक्ष्मी और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाए। क्योंकि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लंबी बाती के दीपक का प्रयोजन किया जाता है। आप चाहें तो उसमें शुद्ध देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको जो दिया है वो अपने गेट को खोल कर ही रखना है। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, आपकी माता लक्ष्मी आपके घर में अन्न बढ़ेगी, साथ में आपकी सुख समृद्धि को हमेशा ही बनाए रखेंगी। दोस्तों यदि पूर्णिमा के दिन का ये उपाय आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों आप लोग शुभ कर्मों को करते रहिएगा, क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है प्रत्येक माता बहन अपने जीवन में खुशियों को पाए। और मेरे चैनल पर आप विजिट करते रहिएगा, क्योंकि आपके प्यार और मोटिवेशन की वजह से मैं वीडियोस को लाती रहती हूँ और आप लोगों तक पहुंचाती रहती हूँ। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब मैं लेती हूँ विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।